पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर रहा देविंदर बम्बिहा तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी गैंग अभी भी पंजाब में ऑपरेट होती है। न सिर्फ पंजाब में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में बम्बिहा गैंग के बदमाश दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बावाना की गैंग के साथ मर्ज होकर कई आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। उसी देविंदर बम्बिहा गैंग का एक गैंगस्टर है जिसका नाम है गैंगस्टर भुप्पी राणा। वैसे तो ये पंजाब का है, पंजाब के एक जेल में बंद है, लेकिन भुप्पी राणा को ठीक वैसे ही मारने की कोशिश की जा रही थी या फिर प्लानिंग की जा रही थी जैसे दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया ने अपने विरोधी गैंग के बदमाश जितेंद्र मान उर्फ गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या करवाई थी। वकील के वेश में हमलावर पहुंचे थे और उस वक्त यानी 24 सितंबर 2021 का वो दिन था जब गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या की गई थी। तो ठीक वैसे ही गैंगस्टर भुप्पी राणा को मारा जाने वाला था और इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर गोल्डी बराड़, इन दो गैंग के बदमाशों ने मिलकर प्लानिंग की थी। लेकिन जब दो शूटर मैदान में उतरते हैं मारने के लिए, यानी कि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए उतरते हैं, तो उन्हें चंडीगढ़ की पुलिस गिरफ्तार करती है और अब इस पूरे मामले में बड़े खुलासे चौंकाने वाले निकलकर सामने आ रहे हैं। पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर देविंदर बम्बिहा, जैसा मैंने जिक्र किया, इस दुनिया में नहीं है, वो मारा जा चुका है एनकाउंटर में, लेकिन उसकी गैंग आज भी जिंदा है और उसकी गैंग के कई बदमाश अब सक्रिय हैं। आपको याद होगा जब साल 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, तो दिल्ली का गैंगस्टर नीरज बावाना, जिसने खुलेआम ऐलान किया था कि मैं लॉरेंस बिश्नोई से बदला लूंगा, साथ ही गैंगस्टर भुप्पी राणा, उसने भी खुलेआम कहा था कि मैं लॉरेंस बिश्नोई की हत्या करके सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लूंगा। और तभी से इन दोनों गैंग के बीच में आपसी रंजिशें ज्यादा बढ़ चुकी थी। हालांकि इन दोनों के बीच में दुश्मनी तो बहुत ज्यादा पहले से ही थी, लेकिन उसके बाद इनकी दुश्मनी और भी ज्यादा देखने को मिलने लगी। इसी क्रम में देखने को मिला कि गैंगस्टर भुप्पी राणा का खेल खत्म करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने मिलकर प्लानिंग की, लेकिन वो प्लान फेल हुआ और दोनों बदमाश पकड़े गए। आज उसी के मामले में एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल BDF न्यूज। तो देखिए दोस्तों, चंडीगढ़ जिला अदालत ने गैंगस्टर भुप्पी राणा की कोर्ट में पेशी के दौरान हत्या करने की साजिश के मामले में दो आरोपी जो पकड़े गए थे लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग से, और एक आरोपी और है, इन तीनों का जो डिस्चार्ज अर्जी होता है वो कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने ये कहा कि आरोपियों पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA के गंभीर आरोप लगे थे और ऐसे में उन्हें इस चरण पर बरी तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अब तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने और मुकदमा शुरू करने का भी रास्ता साफ हो चुका है। पुलिस ने पिछले साल आरोपियों के खिलाफ UAPA की धारा 17, 18, 18B, 20 IPC की धारा 120B और 201, 419 और 471 आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत चालान पेश किया था। और इसके बाद 6 नवंबर 2024 को अभियोजन स्वीकृति समेत सप्लीमेंट्री चालान भी कोर्ट में फाइल हुई। अब अर्जी पर दोनों पक्षों में लंबी बहस हुई। आरोपियों के वकीलों ने दलील दी कि चंडीगढ़ पुलिस ने UAPA लगाने में कानून का पालन नहीं किया। उनका यह कहना था कि UAPA की धारा 45(2) और 2008 के नियमों का उल्लंघन हुआ है और ऐसे मामलों की जांच DSP रैंक के अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए, जबकि शुरुआत में ये जांच सब इंस्पेक्टर को दी गई थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि UAPA आमतौर पर आतंकवादी गतिविधियों में लगाया जाता है और इसीलिए इस मामले में इसको जोड़ना कहीं से भी सही नहीं है, ऐसा लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर के साथी के वकीलों ने कहा है। अब सरकारी पक्ष ने अर्जी का विरोध किया और कहा कि जांच में सभी कानूनी प्रावधानों का नियमित पालन किया गया है और बाद में इस केस की जांच DSP उदयपाल हैं उनको सौंप दी गई थी। अब दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चंडीगढ़ की जिला कोर्ट ने आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी और 26 फरवरी 2024 को दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी जब चंडीगढ़ के सेक्टर 43 स्थित कोर्ट परिसर के पास दो शूटर, एक का नाम सनी उर्फ सचिन और दूसरे का नाम मैडी उर्फ मनचंदा और तीसरा उमंग, इनको हथियारों के साथ पकड़ा गया। दोनों गैंगस्टर भुप्पी राणा को कोर्ट में पेशी के दौरान मारने की योजना बनाकर वहां पर पहुंचे थे। वो वकील की ड्रेस पहनकर कोर्ट परिसर में एंट्री करके हत्या को अंजाम देना चाहते थे। तलाशी ली गई तो उनके पास से पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद हुए थे
और इनके निशानदेही पर पुलिस ने कैलाश चौहान उर्फ टाइगर, अनमोल प्रीत, परमिंदर, माया उर्फ कशिश और बलजीत नाम के बदमाशों को पकड़ा था। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के निर्देश पर गैंगस्टर भोप्पी राणा की हत्या करने की साजिश में शामिल थे। वारदात को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने इन्हें पूरी टीम को एक साथ पकड़ लिया, जिससे बड़ा एक तरह से कहें गैंग वॉर जो होता है कोर्ट के अंदर वो टल गया। तो जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया, जितेंद्र गोगी जब मारा गया था दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में, उस समय कोर्ट संख्या 256 नंबर कमरा था और उसमें जब सुनवाई चल रही थी, जज साहब जितेंद्र गोगी कोर्ट कटघरे में खड़ा था, जज साहब उससे सवाल जवाब कर रहे थे, तभी दो बदमाश वकील के ड्रेस में निकलते हैं और धनाधन गोली जितेंद्र गोगी पर मारते हैं। हालांकि सुरक्षाकर्मी उस वक्त मुस्तैद थे और जैसे ही गोलीबारी हुई, सुरक्षा कर्मियों ने उन बदमाशों को वहीं पर मार गिराया। लेकिन ये पूरा मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ा था और एक के बाद एक कई कांड निकल कर सामने आए थे। बाद में खुलासा हुआ कि इस पूरे मामले की जो कड़ी से कड़ी जब जुड़ी तो सामने आया कि मंडोली जेल में बैठा गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया इस पूरे मास्टरमाइंड या कहें हमले का मास्टरमाइंड था। तो ठीक वैसे ही गैंगस्टर भोप्पी राणा की हत्या करने वाले थे बदमाश, लेकिन सही समय पर पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। हालांकि आज की जो अपडेट है वो यही है कि इन तीनों की जो अर्जी थी वो खारिज हो गई, जो ये मांग कर रहे थे कि इन्हें डिस्चार्ज किया जाए, लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया और इनके खिलाफ जो UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटी जो लगाई गई है वो चलती रहेगी। तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद ये जो विवाद जन्मा है, इसमें कई ऐसे गैंग हैं जो उस समय एक थे, आज अलग अलग हो चुके हैं। जैसे गोल्डी और लॉरेंस गैंग के बदमाश इसी केस में पकड़े गए हैं, लेकिन अब देखा जाए तो लॉरेंस और गोल्डी भी अलग हो चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई अलग हो चुका है, गोल्डी अलग हो चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिल रहा है कि ये बदमाश अब हताश हैं, परेशान हैं और नहीं समझ में आ रहा है इन्हें अब करें तो करें क्या। फिलहाल एक गैंग वॉर जो बड़ी गैंग वॉर हो सकती थी, यानी इस बात की आशंका थी जो नहीं होनी चाहिए, उसे तो पुलिस ने टाल दिया है और फिलहाल इन बदमाशों को बाहर तो आने का रास्ता जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। अपनी राय रख सकते हैं इस वीडियो में। अगर आप भोप्पी राणा को जानते हैं या इन गैंगस्टरों को जानते हैं और इनके अपराध के कार्यों को आप देखते हैं तो इनसे सचेत रहिए। इस खबर पर अपनी राय रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।